हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। कैसे हैं जी आप लोग सब लोग? और त्योहार बहुत भर भर के आ रहे हैं त्योहार। आजकल तो आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, घर की साफ सफाई कर रहे होंगे, नए नए कपड़ों के लिए व्यवस्था हो रही होगी, नए नए मिठाइयाँ बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, नए नए प्लान बन रहे होंगे आप सब लोगों के। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से पूरे के पूरे जितने भी त्योहार हैं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, अन्नकूट, गोवर्धन, सब की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आप सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ में सभी त्योहारों को सुरक्षित रूप से एंजॉय करें। सुरक्षित इसके लिए बोला मैंने क्योंकि दिवाली है, इसके लिए। तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि आप सब लोग जो हैं ढीले ढाले कपड़े पहन करके ना करें आतिशबाजी को। बच्चों के साथ में रहें, कॉटन के कपड़े पहने, कपड़ों को संभाल कर रखें, कहने का मतलब यही है। और सुरक्षा के साथ में सब अपनी दिवाली को मनाएं। और फुलझड़ी को आप ज़्यादा जला सकते हैं और ज़्यादा धुएं वाले आप कृपा करके ऐसे पटाखे वगैरह ना जलाएं, जिससे कि हमारा और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़े। तो हैप्पी होली इसी के लिए कि जब सब कुछ हैप्पी हैप्पी रहेगा तो हम भी हैप्पी रहेंगे, सब कुछ हैप्पी होने वाला है। तो साथियों, कृपा करके सुरक्षित दिवाली मनाइएगा, यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। तो हम करने वाले हैं आज की रीडिंग के अंदर साथियों कि भाई ये जो दिवाली आ रही है आपके लिए क्या लेके आ रही है, ये जो अमावस्या है आपके लिए क्या लेके आ रही है। तो यूनिवर्स आपको इस दिवाली पे क्या देना चाहती है, ठीक है जी। तो मेरे को तो ये इंट्यूशन आ रही है, जो बहुत दिनों से आपके रुके हुए काम थे, अभी मैंने देखो कार्ड सफल ही की। इंट्यूशन में पहले आपको बता रही हूँ कि जिसने जो भी कुछ सोचा हुआ था ना, आपकी बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी होने वाली है इस दिवाली के। बहुत से लोगों के जो है रिलेशनशिप की सत्यता सच्चाई सामने आने वाली है। और साथ में जिनके थोड़ा मनमुटाव थे वो मनमुटाव दूर हो जाएंगे, परिवार में हारमोनी आएगी, रिश्तों में हारमोनी आएगी। और जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो अपने अध्यात्म यात्रा को और बढ़ाएंगे। उनको कुछ स्पिरिचुअल अनुभव हो सकते हैं, आध्यात्मिक नए नए उनको अनुभव हो सकते हैं। और साथ में जी, और साथ में मैं बताऊं आपको कि जो आपने प्लान सोच के रखा है ना, उसके बारे में भी अभी आप आगे बढ़ने वाले हैं, एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो आ रही है अमावस्या की रात, ये आपके जीवन के पूरे अंधकार को साफ कर देगी। ये सोच लो कि आपकी 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना ख़त्म होने वाली है, आपकी टावर एनर्जी ख़त्म होने वाली है, ये मैं आपसे बता रही हूँ। काम आपको करना है, समय तो अच्छा आ रहा है, और उसको आप किस तरह से अपने ऊपर लागू करते हैं, आप किस तरह से प्लानिंग करते हैं आगे की, और किस तरह से आप कर्म करते हैं, वो सब आपके हाथ में। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, जो इंट्यूशन आई थी उसके हिसाब से कार्ड आ चुके हैं। एक बार और सफल करते हैं। यहाँ पर है कि कोई इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि बोलते हैं हम तो जी देखो इसके नीचे भी वही कार्ड आया और इसके ऊपर भी वही कार्ड आया, इससे पहले सफल किया तभी भी वही कार्ड आया था। ऐसा है, यहाँ पे कोई अपनी हिम्मत हार चुका है। हिम्मत नहीं हारनी, आपको हिम्मत नहीं हारनी। देख लो बाकी के सब कार्ड कितने अच्छे हैं, देख रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी। दुनिया में टांग खींचने वाले तो लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको ना उनका प्लान सक्सेस नहीं होने देना। आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको एक्शन लेना है, खड़े हो जाना है, अच्छे से अपने प्लान को अच्छे से आपको समझना है कि भाई मेरे को
और आगे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती की वजह से मेरे साथ में इस तरह से मेरे को नुकसान हुआ। यही बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी के कहने से या एक बार के देखने समझने से ही आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाए। यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा आई आप देख रहे हैं, यानी कि कोई ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाता है। 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड आने तक आपको इतनी जगह मोर्चा लेना है, या आप इतने मोर्चे ले चुके हो, आप इतने मोर्चे ले चुके हो। और भगवान को आपके इस लगातार काम करने के प्रयास को देखते हुए बोलते हैं ना कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए आपको देने के लिए। मेजर अरकाना यहाँ पे कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मेजर अरकाना, और ये 10 ऑफ कप तो सबसे बड़ा है। तो ये है हमारे, जो मैंने आपको शुरू में इंट्यूशन से ब्लेसिंग बताई थी, उसके ऊपर मोहर लगा दी है इस कार्ड ने, 10 ऑफ सॉर्ड ने, 10 ऑफ कप ने, सॉरी। तो आप ये देख लो कि भी यहाँ पर केवल जिसने अपने प्लान बनाए सोचते ही रह गए, दूसरे के कहने में चलते रहे, अपने आप को नहीं पहचाना। जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं ना, तो आपके निराशा के बादल जो सब छट जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है कि वो, उसके पास प्लान तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या उसको अकेले काम करने में डर लगता है। चाहे आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स हैं, तो उसको अकेले काम करने, शुरुआत करने के लिए भी उसको कोई दूसरा चाहिए। हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ ना, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ ना, मेरा काम हो जाएगा ना, वो दूसरे को ऊपर निर्भर ज़्यादा करता है। तो इसी के लिए काम में इतना लेट हुआ, नहीं तो इतना लेट होने की जरूरत ही नहीं थी, इतना लेट होने की जरूरत नहीं थी। परमात्मा ने आपके लिए 2 कप ऑलरेडी यहाँ पे भर के रखे हुए हैं, 10 इधर भर के रखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कमियों को दूर करना था, बस इतना सही काम करना था। आपको लगातार काम करना था, अपनी कमियों को दूर करना था। आपको ये सोचना था कि मेरे को किसके सामने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, किसको प्लान बताना है और किसको नहीं बताना है, इतना ही बस आपको करना था। और कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी। या फिर जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, आपको अपनी प्लानिंग किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। आप काम करते कम है और प्लानिंग सबको बताते हैं। जैसे यहाँ पे पेज है और यहाँ पे भी पेज है, यहाँ पे भी पेज है, यहाँ पे पेज है, यहाँ पे पेज है। ये बताता है कि आपकी नादानियाँ आप देखिए, पेज की जो एनर्जी रहती है ना, ये रहती है नादानियों की। जोश तो है, प्लान भी है, पैसा भी है थोड़ा बहुत आपके पास में, और जोश भी है। लेकिन जोश के साथ में होश होना भी तो जरूरी है ना भाई। जैसे ही आप होश करते हैं, यहाँ पर ये पेज की एनर्जी को मैं यहाँ रख देती हूँ, और जैसे ही आप एज की ऊर्जा में आते हैं और आपके जो आसपास हैं उनसे आप जब राय लेने लगते हैं, किन लोगों से? जिन्होंने आपको हमेशा सहारा दिया है, जिन्होंने हमेशा आपको बोला है कि ऐसे नाटकबाज लोगों से आप दूर रहा करो, जो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, जो बोलते हैं अरे ये प्लान नहीं होगा, अरे उधर मत जाना, ये काम तो हो ही नहीं सकता, अरे ये काम तो तू कर ही नहीं सकता। जो लोग आपकी पीठ पीछे और आपके सामने आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना, सावधान रहना है। और ये भी निकल के आ रहा है, जिस तरह से मैंने बोला कि भी अमावस्या की भी रीडिंग इसी के अंदर ही है, दिवाली की रीडिंग भी इसी में ही है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये धोखे के कार्ड हैं दोनों, ये दोनों कार्ड धोखे के ही हैं। आपको अपने सीक्रेट सबको नहीं बताने चाहिए, ताकि कोई दूसरा आपके ऊपर हावी नहीं हो। अपने प्लान को आप बार बार पढ़ो, बार बार समझो, बार बार देखो उसको कि भाई इसमें कोई झोल तो नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, बार बार देखो उसको, लिख के देखो अपने प्लान को, अपना सपने का जो रहता है ना बोर्ड, विजन बोर्ड, वो बना के आप देखो, जब आपको मालूम पड़ेगा।
जब आप उसमें जाएंगे कि जब तक आप खुद से नहीं उठ के चलेंगे, जब तक आपको रास्ता तय नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी यात्रा दिखाई है, यहाँ पे भी यात्रा दिखाई है, ये देख रहे हैं ना। और ये आया है रिवर्स में कार्ड। तो मैं रिवर्स, यही बात है कि आप चलते नहीं, खुद पे विश्वास नहीं करते। यहाँ पे इसका मतलब यही है, इस कार्ड का भी मतलब यही है, इस कार्ड का भी मतलब यही है। खुद पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे विश्वास करो और मानो उसकी, जिसने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया, जिसने आपको हमेशा रास्ता दिखाया, जिसने आपकी 4 बातें सुन के भी आपका साथ नहीं छोड़ा, वही आपका सच्चा साथी है। चाहे वो आपके पति हैं, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपके माँ है, चाहे आपका बाप है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, जिसने आपकी 4 बातें सुन के भी आपको हमेशा सपोर्ट किया है, आपके साथ रहा है, ऐसे आदमी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान सब जगह नहीं आते हैं सबको बचाने के लिए, वो किसी को भेजते हैं आपके पास। यही मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ आपसे। तो बहुत से लोगों के मुंह के ऊपर से मुखौटा उतरेगा, आपको असलियत मालूम पड़ेगी कि ये लोग असल में मेरे दोस्त हैं या नहीं है, इन्होंने मेरा भला चाहा है कि नहीं चाहा। जैसे ही आप देखना चालू करोगे वैसे ही आपका दिल टूटेगा, आपको मालूम पड़ेगी कि भी इन लोगों ने तो हमेशा मेरा को धक्का ही दिया है पीछे से, हमेशा मेरी तरक्की के रास्ते में रोड़े ही अटकाए इन्होंने, मेरे पीठ पीछे बुराइयां करी हैं, मेरे पीठ में चूड़ा घोंपा है। आपको सब खुल के सामने आ जाएगा। कब आएगा सामने? जब आप इन चापलूस लोगों से बच जाओगे, धोखेबाज लोगों से बच जाओगे, जब आप कड़वा कहने वाले लोगों से, ये जो प्यार जो करते हैं ना, किंग ऑफ कप, ये प्यार तो करता है, प्यार की एनर्जी है इसमें। द एम्परर, इसमें भी प्यार की एनर्जी है, और किंग ऑफ सॉर्ड, इसमें भी प्यार की एनर्जी है, लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है। किंग ऑफ सॉर्ड जो है प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपको 4 बातें सुनाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। और यहाँ पे किंग ऑफ कप, ये आपके मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपके बराबर भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे किंग ऑफ कप, यहाँ पे ये प्यार तो कर रहे हैं आपको टोकते हैं, आपको रोकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं, उसका आपको नतीजा बताते हैं, तो आपको बुरा लग जाता है। द एम्परर, ये इसने दुनिया देखी है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे कम उम्र है, यहाँ पे सेकंड स्टेप है, यहाँ पे थर्ड स्टेप है एज का। आप देखो, एज मतलब उम्र का फर्क, यहाँ पे तजुर्बा है, यहाँ पे तजुर्बा है, यहाँ पे जोश है, यहाँ पे होश है, यहाँ पे तजुर्बा है, यहाँ पे कर्म है, यहाँ पे कर्म है, यहाँ पे खुशी है। यानी कि आपने जो दिया है किसी को, वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे विश्वास किया तो आपको धोखा मिला, ठीक है, तो आप इनको कटअप करो ना, एज की ऊर्जा से कटअप करो, बस बहुत हो गया। नहीं चाहिए मुझे अब ऐसे दोस्त, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरी हिम्मत को तोड़ते हो, मेरे को बरगलाते हो, जो मेरे जीवन में नकारात्मक लेके आते हैं, जो निगेटिविटी लेके आते हैं मेरे जीवन में, ऐसे लोग मेरे को नहीं चाहिए। जब आप इस तरह से समझ जाएंगे, एनर्जी को पहचानने लगेंगे, लोगों की वाइब्रेशन को समझने लगेंगे, तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। और आपको करना क्या है? लगातार लगातार काम करना है आपको खुद के ऊपर, और आप कर रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, ऐसे लोगों की ममता में आ जाते हैं, ऐसे लोगों की छाँव में आ जाते हैं, इनके कहे में आकर के आप कर्म से, अच्छे कर्मों से जुड़ जाते हैं, आप लोगों को देना सीख जाते हैं, आप लोगों को क्षमा करना सीख जाते हैं, आप लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ आ ही जाती हैं। और बचना किससे? निराशा से बचना है। हिम्मत नहीं हारनी, लगातार काम करिए, क्योंकि सफलता और असफलता में खाली एक ही स्टेप का फर्क है। लगातार 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 जब हम कुएं को खोदते जाते हैं और पानी की तह बस एक लेयर के नीचे ही है, और हमने सोचा कि भैया अब तो इस सूखी रेत में से, सूखी ज़मीन में से, बंजर ज़मीन में से पानी निकलेगा ही नहीं, हम थक गए और हम बैठ गए, निराश हो गए।
तो क्या था, एक लेयर के नीचे ही पानी था। निराश हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, साइकिल फिर बड़ी हो जाती है। तो नहीं करना इस तरह से, लगातार परिश्रम करेंगे विश्वास के साथ में, वो होप के साथ में। भगवान ने आपके लिए आशीष रखा हुआ है, आपके लिए भगवान ने वरदान रखा हुआ है, आपके लिए खुशियाँ रखी हुई हैं। तो शर्त यही है, आपको परमात्मा के सिलेंडर करना आना चाहिए, आपको भगवान पर विश्वास करना आना चाहिए, उसकी कृपा पर भरोसा होना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। भर भर के ब्लेसिंग आ रही है आपके पास में। आपकी छोटी दिवाली बड़ी दिवाली खूब मज़े से जाने वाली है, गोवर्धन खूब मज़े से जाने वाला है आपका, और भाई दूज भी आपका खूब मज़े से जाने वाला है। आप अपने परिवार के साथ में खूब खुशी से त्योहारों को मनाने वाले हैं। तो जी अब हम देख लेते हैं गुड कार्ड से कि वो क्या कह रहा है। ये इस जिसको भी अपनी विश फुलफिल करनी है तो आप कर सकते हैं। एक पेपर के ऊपर अपनी विश लिख करके दिवाली वाले दिन आप कैंडल को जलाइए और अपना जो भी आपने विश बोली है उसको अपने हाथ में रखिएगा। इस तरह से आपको कुछ भी चाहिए उसके ऊपर लिखो, पूरे विश्वास के साथ में, बहुत भगवान की करुणा को ध्यान में रखते हुए, उसका आभार व्यक्त करते हुए परमात्मा का। उसको रखने के बाद में अच्छे से हाथ में ऐसे रख लें, उसमें अपनी ऊर्जा को भरें और अपने ग्रेटिट्यूड को भरें कि भगवान तूने जो अब तक दिया है मेरी योग्यता के हिसाब से, मेरी योग्यता से ज़्यादा दिया है और मैं इसका आभारी हूँ परमात्मा। थैंक यू बोल के उसको आप रखिए अपने हाथ में थोड़ी देर। फिर उसके बाद में एक कैंडल को जलाइए, प्लेट में रख लेना उस कैंडल को, और जो आपका विश का जो कागज़ है जिस पे आपने विश लिखी हुई है, ऐसी विश लिखना जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, और आपको जो चाहिए आप वो परमात्मा से मांग सकते हैं। ध्यान रखें आपकी विश से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है आपको। और उस विश वाले पेपर को आप अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना, बाहर की तरफ फोल्ड करना और ऐसे उसको जला लेना, किसी दूसरी प्लेट में ऐसे जला के उसको रख देना। जब वो पूरा कागज़ जल जाएगा फिर आप उसकी डस्ट को, मतलब आपकी वो बालकनी है, आपकी विंडो है, वहाँ पे फूंक मार के आप उसको यूनिवर्स को सौंप देना। ठीक है जी। उसको पानी में नहीं बहाना है, गंदी जगह पे नहीं डालना है, उसको आप थोड़ी देर अच्छे से ठंडा होने देना उस पेपर की डस्ट को, और उसको फिर ऐसा हाथ पे भी लेके आप ऐसे फूंक मार उड़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भी गर्म है तो हाथ पे लेने की जरूरत नहीं, उसी जिस आपने कटोरी में प्लेट में वो विश का पेपर जलाया है उसको आप बाहर ले जा कर के छज्जे में, बालकनी में, अपनी विंडो में ले जाके हल्के से भी फूंक मारेंगे ना तो भी वो उड़ जाएगा, तो यूनिवर्स के पास में आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। तो हम देखते हैं कि इस अमावस्या पे आपके पास में यूनिवर्स की कौन कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। हम गुड कार्ड से देख लेते हैं। तो इसमें से मैं निकालती हूँ 6 कार्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। ये देखो ये कार्ड आया है हमारे पास में, किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे यात्रा, विजय, पहला ही कार्ड विजय का आया। देखिए आपकी विजय होने वाली है। आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे जब आपसे आपके प्यारे आपसे मिलेंगे। और है सपने ये है कि भी सपने में नहीं रहना है आपको। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी आई है कि भी सपने में नहीं रहना है आपको। और हैंगमैन, आप जो भी, जैसे मैंने बोला था, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उनकी उन्नति होने वाली है, एक स्टेप ऊपर जाने वाले हैं। 5 ऑफ सोर्ड, कि 5 ऑफ सोर्ड उसमें भी आया था, इसमें भी आया था। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये रीडिंग है यूनिवर्स की तरफ से एकदम कंफर्म हो गई। और है यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर, और उसमें क्या आया था हमारा, उसमें क्या आया था, किंग ऑफ कप, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। तो किंग और क्वीन का मतलब क्या होता है कि
भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, यानी कि आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। अब मैंने क्वीन ऑफ वाटर को लक्ष्मी से क्यों जोड़ा, क्योंकि ये दिवाली है तो इसको हम इसी एनर्जी से पुकारेंगे। चाहे आप महादेव बोल लो, चाहे आप विष्णु बोल लो, चाहे जिस भी रिलीजन से आपको, जिस भी अवतार में आपको रुचि हो, उसकी ब्लेसिंग आपको भर भर के मिल रही है। कहने का मतलब ये है। कितनी अच्छी रीडिंग आ रही है आज तक, ये कमाल हो गया। कभी कभी तो ऐसे कार्ड निकलते हैं ना कि एकदम ही मज़े ही आ जाते हैं। तो आकाशिक कार्ड से भी देख लेते हैं। आकाशिक कार्ड के हिसाब से आपको इस दिवाली पर कौन सा आपका लकी ड्रॉ निकलने वाला है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये आपको 15 दिन तक रेजोनेट करेगी, ठीक है जी। तो इसमें से मैं एक कार्ड निकालती हूँ। ये देखो, ये है सेटिंग योर क्रूज। तो मंजिल आपको दिख रही है, यहाँ पर रेनिबो है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर रेनिबो है और ये आपकी नाव है। मैंने पहले बोला था आप यात्रा पे जा सकते हैं। और आकाशिक कार्ड का निकला हुआ तो ये एकदम ब्रह्मास्त्र है। ये यूनिवर्स के जो कार्ड हैं, ये जो हमारे पास में आकाशिक कार्ड हैं, इसकी बात को कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो आप ये सोच लो, आप मंजिल के बहुत नज़दीक हैं। आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे बहुत जल्दी। और यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे केज इन दिस रूम। तो ये आपको बोला जा रहा है कि दरवाज़ा, मतलब निराश नहीं होना है आपको। निराशा से आपको थक के हार के बैठना नहीं है। ये ऐसा दरवाज़ा है जिसको आप खुद से खोल सकते हैं, खुद से खोल सकते हैं। ये सब आपकी सोच है, आपकी निगेटिविटी है, इससे आप खुद ही निकलेंगे। और इसके नीचे है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। तो आर्कएंजल माइकल की तो आपको ब्लेसिंग भर भर के मिल रही है। और इसके नीचे हैगा ये रहा पूरा मेटाटोन एनर्जी। तो और क्या चाहिए आपको, कितना बढ़िया कार्ड निकलता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और देख लेते हैं हम हमारी एंजल ब्लेसिंग से आपको इस दिवाली पे कौन कौन से आशीर्वाद मिलते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आपको ये दिवाली मनानी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स। आप क्या, मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं एंजल, प्लीज़ बताइए। हारमोनी, यानी कि आपको खुश रहना है इस त्योहार पे। खुशियों का त्यौहार है, उजाले का त्यौहार है, तो इसमें निगेटिविटी के तो कोई मतलब ही नहीं है। खुश रहिए, जैसा भी आपके पास में जितना भी है उसी में खुश रहेंगे तो भगवान भी खुश होता है। हीलिंग आपकी हो ही रही है। आपका इनर चाइल्ड, हो सकता है दिवाली से आपके जीवन में कुछ कोई खास स्टोरी जुड़ी हुई हो, तो वो आपकी खुशी की भी मेमोरी हो सकती है और आपके दुख की भी हो सकती है। तो वो आपको देखना है क्या है। अगर दुख की है तो उसको आप दुख को भुलाने की कोशिश करेंगे। एंजल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ में आप इंजॉय करें दिवाली पे। और है पेशेंस आपको बना के रखना है और अपने पैटर्न चीज़ों का ध्यान रखना है, मर्ज करना है। हमने अब तक क्या सीखा है, आशा नहीं खोनी है। पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं आपकी तरफ और पावर आपकी बढ़ती जा रही है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती जा रही है। आप खुद को सुंदर बना रहे हैं। अपने कपड़े, अपने रहन सहन, अपने हेयर स्टाइल पे आप ध्यान देंगे। बहुत से लोग पार्लर में जा कर के अपना करा के आए होंगे करवा चौथ पे, और हो सकता है कि दिवाली पे भी दोबारा चले जाएं। अपने बात करने के, खाने पीने के स्टाइल के अंदर आप चेंज लेके आने वाले हैं। घर की सजावट में भी आप कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। और क्रिएटिविटी बहुत चीज़ होती है, पकवान को लेकर हो सकती है। आपने कोई खास डिश बनाई होगी स्पेशल, जो जिसमें आपको महारत है। और लव का कार्ड आया है यहाँ पे। आपका जो प्यारे हैं, जिनको आप प्यारे हो, वो आपको प्यार देने वाले हैं। एंजल विक्ट्री। और जब हम हम्बल हो जाते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, खुश रहते हैं, खुशियाँ बांटते हैं
और हमारा जो आसपास का वातावरण है उसके अंदर जब हम खुशियाँ बखेरते हैं, तो जब हमारे पास हम अंदर से पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो अपने आप ही सब रास्ता खुलने लगता है। तो ये दिवाली आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आया है एंजल विक्ट्री। तो मतलब एंजल आपके साथ है, आपको भर भर कर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और क्या चाहिए। दोनों हाथ से यूनिवर्स आपको दे रही है। तो आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।